Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के दूसरे टॉपिक की और जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी। टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का और समझने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। और अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। जहां जहां आपको रीजनिंग देखेगी वहां वहां आपको एक क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से भी दिखेगा ही दिखेगा। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको साथ साथ चीजें समझनी है, रटना कुछ भी नहीं है ना। रीजनिंग का मतलब ही है समझना, एक लॉजिकल चीज जो आप समझ सकते हैं उसे रटने की कोशिश करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा आपको ये टॉपिक और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे ही बेस्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर मैं बात करूं दिशाओं की, है ना, तो सबको ही पता होगा कि दिशाएं 10 होती हैं। ठीक है, दशों दिशाएं आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर 10 दिशाएं नहीं भी पता है तो कम से कम 4 दिशाएं तो आपको पता ही होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ यानी पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाएं तो आपने सुन ही रखी होंगी, है ना। अब पहली प्रॉब्लम कहां आती है कि हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यार पेपर में हमें समझ में नहीं आता कि पूर्व कौन सी वाली थी, पश्चिम कौन सी होगी, है ना, उत्तर कौन सी होगी, दक्षिण कौन सी होगी। तो सबसे पहली कंफ्यूजन तो मैं आपकी यही दूर करता हूं आपको समझा के कि दिशाएं अगर आपको याद रखनी हो ना कि भाई कौन सी दिशा कहां होगी, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप मैं उल्टा घूम रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका और मेरा फेस एकदम सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी आपका और मेरा फेस अपोजिट डायरेक्शन में, आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसे सेम डायरेक्शन में बनाने के लिए मैं उल्टा घूम रहा हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप जिस हिसाब से वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से पूर्व कौन सी होगी, पश्चिम कौन सी होगी, उत्तर कौन सी होगी और दक्षिण कौन सी होगी। या फिर जब आप पेपर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पूर्व कौन सी है या पश्चिम कौन सी है या बाकी दिशाएं कौन सी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं इस टाइप से खड़ा हूं और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका जो सीधा हाथ होगा वो हमेशा आपका पूर्व में होगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो जो सीधा हाथ हुआ ये कहां होगा आपका, ईस्ट में यानी पूर्व में। ठीक है, उल्टा हाथ जो आपका होगा वो हमेशा पश्चिम में होगा। सीधा अगर पूरब में है तो उसका उल्टा क्या होता है, पश्चिम, यानी उल्टा हाथ आपका कहां हुआ, ये हुआ आपका वेस्ट में, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं पश्चिम। पश्चिम, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब नॉर्थ और साउथ की कि उत्तर दिशा कौन सी होगी और दक्षिण दिशा कौन सी होगी, तो मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो दिशा आप के पीछे है यानी पीछे की साइड जो दिशा है, नीचे की साइड, वो आपकी हमेशा होगी साउथ, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, सीधे हाथ पे मेरी पूरब है, उल्टे हाथ पे मेरी पश्चिम है, सामने की तरफ मेरी कौन सी है, ऊपर की तरफ नॉर्थ। ठीक है, और जो नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ, वो कौन सी है, साउथ। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ और ये हो गई आपकी साउथ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। साउथ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण और नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर। ठीक है, ये तो उम्मीद करता हूं 4 दिशाएं तो आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीधे हाथ पे आपकी ईस्ट यानी पूर्व, उल्टे हाथ पे आपकी पश्चिम, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं तो आपको कंफर्म हो गई होंगी। अब 10 दिशाएं अगर होती हैं तो 10 होती कहाँ कहाँ है, 4 तो हमें पता चल गई, बाकी की 6 कहाँ गई वो समझने की कोशिश करते हैं। और अगर बात करें तो पेपर में आपकी केवल 8 दिशाओं पर ही क्वेश्चन आते हैं, 10 दिशाओं पे क्वेश्चन नहीं आते, केवल 8 दिशाओं पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बाकी की दिशा में समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां गौर कीजिएगा
जो पूर्व और उत्तर के बीच में होगी, यानी एक दिशा ऐसी भी तो होगी जो इन दोनों के बीच में होगी, पूर्व और उत्तर के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी उत्तर पूरब। ठीक, अब नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं आप इस दिशा को, और ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दो दिशाओं के बीच में जो दिशा होगी उसे किसी भी नाम से जाना जा सकता है। आप बोले उत्तर पूर्व या बोले पूर्व उत्तर। ठीक है, इस दिशा को दोनों नाम से आप बुला सकते हैं। सेम वैसे ही मैं बात करूं दूसरी तरफ, चलिए इसे भी मैं डार्क ही कर देता हूं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई लेकिन आप समझिएगा कि बिल्कुल बीच से सीधी होगी। ठीक है, या फिर मैं सीधा बना ही देता हूँ वरना लगेगा कि पता नहीं जिगजैग टाइप की कौन सी दिशा है। अगर मैं इसे सीधा बनाऊं तो इस टाइप की ये दिशा हो गई। ठीक, अब मैं बात करूं इसके अपोजिट, ये, अब यहां आप समझ गए होंगे कि इस दिशा का नाम क्या होगा। किन दो दिशाओं के बीच से जा रही है? पश्चिम और दक्षिण के बीच से जा रही है, तो उसका नाम क्या होगा? वेस्ट और साउथ, या फिर साउथ और वेस्ट। तो इसमें मैं नाम दे देता हूं साउथ वेस्ट, या फिर आप इसे वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे बोल देंगे दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, ये मैं दिशाओं के नाम ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, ये अलग से आप देख मैं इसे फोकस करता हूं। ठीक है, अब बची बात किनकी? इस दिशा की और इस दिशा की। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर यहां कोई दिशा है तो कौन कौन सी दिशाओं के बीच में है? साउथ के और ईस्ट के, यानी साउथ ईस्ट। जिन दो दिशाओं से मिलकर बना होगा उनका ही नाम दे दो इसे, इसे नाम दे दिया हमने साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। हिंदी में से आप बोल सकते हैं दक्षिण और पूर्व। ठीक है, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में थी तो इसे साउथ वेस्ट बोला, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इसे साउथ ईस्ट बोला। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये वाली दिशा जो होगी, ये कौन कौन सी दिशाओं के बीच में है? ये भी आपको देख रहा होगा कि ये पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में है, यानी इसे आप बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट और नॉर्थ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है वो आप दे दीजिए। ठीक है, हिंदी में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इतना बड़ा कोई चीज नहीं है यार, दक्षिण और पूर्व मैं हिंदी में क्या ही लिखूं, इतना तो आपको पता ही होगा कि साउथ को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को पूर्व बोलते हैं। अब बची दो दिशाएं, ये 8 दिशाएं तो मैंने दिखा दी कि 8 दिशाएं होती हैं, लेकिन दिशाएं तो होती हैं 10, तो बाकी की दो कहाँ गई? हाँ, तो बाकी की दो 2D में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको बस समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको ये 10 दिशा, ये 8 दिशाएं तो समझ में आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद 9वीं दिशा देखिएगा, ये वाली, ये जो ऊपर की तरफ होगी इधर निकली हुई, ये हुई आपकी 9वीं दिशा। और 10वीं दिशा कौन सी? जो ठीक इसके पीछे होगी इस टाइप से, वो हो जाएगी आपकी 10वीं दिशा। ठीक है, तो 2D फिगर में दिखाना बड़ा मुश्किल है, मैंने आपको बस बता दिया कि 10 दिशाएं कैसे होती हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं ये तो आपको क्लियर होगा, दिशाओं में अब आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि तरीका क्या था? आसान सा तरीका था, सीधे हाथ पे हमेशा आपकी पूर्व, उल्टे हाथ पे पश्चिम, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और जो नहीं दिख रही है और नीचे की तरफ साउथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और दिखाता हूं मैं आज का आपको पहला क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन आपके सामने, यहां से मैं ये साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए एक बार। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना अपने दाईं ओर घूमता है और फिर भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, जब भी आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको करना क्या है? पहली लाइन से शुरू करना है, उसके बाद जैसे जैसे आपको बोलते जाए वैसे वैसे आप मोड़ते रहिए।
देखिए पहली लाइन क्या है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, यानी एक लड़का है वो दक्षिण की ओर भाग रहा है। और दक्षिण कहाँ होती है, ऊपर होती है या नीचे? नीचे ही होती है, मैंने बताया था पीछे की तरफ, वो नीचे की तरफ जिसे आप देख ना पाए वो दक्षिण। ठीक है, यहां से मान लीजिए उस लड़के ने भागना शुरू किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा, यहां से वो भाग रहा है दक्षिण की ओर। कितने किलोमीटर गया है हमें नहीं पता है, ना क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, टेढ़ा हो गया ऐसे भी सीधा करूं क्या, फिर कंफ्यूज ना हो जाना। चलिए ये रही एक लाइन, ये भाग रहा है दक्षिण की ओर। ठीक, अब क्या बोला कि अब अपना दाईं ओर वो घूमता है। अब आप ये चीज सोचिए कि कोई इंसान अगर नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, आप ही हो, आप एकदम इस साइड भाग रहे हो नीचे की तरफ, ये इस डायरेक्शन में आपका फेस है, तो आपका सीधा हाथ कहाँ हुआ, इस तरफ। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने दाईं हाथ की तरफ घूमा, यानी इस तरफ आप भाग रहे हो तो आपका सीधा हाथ कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि आपका मुंह नीचे की तरफ है। मुंह नीचे की तरफ है तो सीधा हाथ आपका इधर, उल्टा हाथ इधर। उसने बोला है दाईं ओर मुड़ा, यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ा, भाई मुड़ गया। ठीक है, कितनी दूर गया क्या दिया ये नहीं पता है और ना इसकी जरूरत है, आगे देखते हैं। दाईं ओर घूमा और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। ठीक है, अब फिर से वो अपने दाईं ओर घूमा। अब देखिए उसका मुंह किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुंह है, और वो जब दाईं ओर घूमा उसके बाद फिर वो दाईं ओर घूमा। जब आपका मुंह इस डायरेक्शन में है तो आपका सीधा हाथ कहाँ जाएगा, इधर। ठीक है, अब यहां से वो फिर दाईं ओर मुड़ा, मुड़ गया। अब क्या बोला है, और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। अब आपको पता है आपका मुंह ऊपर की तरफ है, यानी आपका उल्टा हाथ कहाँ हुआ, इधर की तरफ। भाई अगर ऐसे आपका मुंह है तो आपका उल्टा हाथ कहाँ आएगा, यहाँ की तरफ। तो यहां जाने के बाद फिर वो बाएं मोड़ा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा होगा। आपको पता है इस तरफ कौन सी दिशा होती है, इसी तरफ तो भाग रहा है वो, और इस तरफ दिशा कौन सी होती है, पश्चिम, यानी आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट, यानी पश्चिम। पश्चिम दिशा की तरफ अब वो लास्ट में भाग रहा होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट या इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आने वाले और क्वेश्चनों में आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, चलिए इसमें तो एक चीज दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है हमें ये भी दे दिया किस दिशा में भाग रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि कृष्णा जो है वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। पूर्व किधर होता है, सीधे हाथ की तरफ, यानी यहां से उसने शुरू किया और पूर्व की ओर कितना गया, 10 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब भैया यहां से तो आप पूर्व में गए थे, उसके बाद यहां से आपको पश्चिम की ओर आना है, यानी पूर्व इधर था, पश्चिम इधर। अब इस पॉइंट से आपको इधर की तरफ आना है, यानी जिस रोड से आप गए थे उसी रोड पे आपको वापस आना है दूसरी डायरेक्शन में। कितना, 6 किलोमीटर। मान लिया भैया उसने यहां से एक यूटर्न लिया और यहां तक आ गया, ये कितना है, 6 किलोमीटर। अब ये दूरी कितनी बची, ये 4 बची, क्योंकि पूरी 10 थी, 10 में से वो 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो बचा कितना, 4। इसके आगे क्या बोला है, और फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, अब वो यहां से कितने किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 3 किलोमीटर। उत्तर कहां होता है, ऊपर की तरफ। यहां से अगर वो 3 किलोमीटर उत्तर चल रहा है तो इस टाइप से कुछ चला होगा वो। ठीक है, ये आपका हो गया 3 किलोमीटर, यहां पहुंच गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज तो आपको समझ में आई होगी फिगर कैसे बना। अगर छोटा लग रहा हो आपको देखने में तो मैं और बड़ा बना देता हूँ, है ना, क्योंकि इसे और बड़ा बनाता हूँ इससे आपको और अच्छी तरह की क्लियर हो जाए। भाई यहां से किसी ने भागना शुरू किया, किस डायरेक्शन में, पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर। ठीक, ये रहा आपका 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर इस पॉइंट से वो पश्चिम की तरफ आया। पश्चिम का होता है पूर्व का उल्टा, यानी पहले इधर जा रहा था अब इधर जाएगा। कितना, 6 किलोमीटर। भाई टोटल डिस्टेंस 10 थी, अगर इसी में वो 6 किलोमीटर वापस आ गया तो यहां तक लगभग आ गया होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 6। ये 6 हो गया, तो बचा हुआ कितना हुआ,
4 किलोमीटर। भैया पूरी डिस्टेंस थी 10, 6 वापस आ गया तो कितनी दूर है? अभी 4 किलोमीटर है। ठीक, अब क्या बोला कि अब उसने 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर कहां होता है आपका? ऊपर की ओर। यहां से वो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, यानी यहां तक चला, यहां तक। ये कितना है आपका? 3 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ना? आपको बताना है कि उसकी दिशा क्या है अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी यहां पे जब वो आया तो ये कौन सी दिशा होगी यहां से देखने पर। अब आपको पता है ये कौन सी होती है? ईस्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही कि पूर्व दिशा होती है। ये कौन सी होती है? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। तो अभी वो कहाँ है? अभी वो है यहाँ पे, यहाँ। ये कौन सी दिशा हुई? जो पूर्व और उत्तर से मिलके बनी है, उस दिशा को क्या बोलते हैं? उस दिशा को बोलते हैं उत्तर पूरब या पूरब उत्तर। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्तर पूर्व। भाई उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? देखिए कुछ भी नहीं है, एक बार अगर आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई और आप ये समझ गए कि किस दिशा में आप चलेंगे तो आपका सीधा हाथ कहाँ होगा और उल्टा हाथ कहाँ होगा, तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, ये फ्री के नंबर होते हैं। डायरेक्शन टॉपिक ही ऐसा है जो फ्री के नंबर में मानता हूं। कुछ भी नहीं है, एक बार समझ लीजिए, आने वाले सारे क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने मिक्स टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ये नहीं किया कि एक ही वैरायटी के क्वेश्चन कराता रहूं, केवल दिशा निकालनी हो, दिशा निकालनी हो, दूरी भी निकालनी पड़ेगी, है ना, एंगल के हिसाब से भी घूमेगा, तो सारी चीजें मैंने मिक्स करके ली हैं क्वेश्चन में। आपको इनके अलावा कुछ नई चीज पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। जो भी आपको देखने को मिलेगी वो मैं पहले ही आपको क्लास में दिखा दूंगा, तो पेपर में आपकी वो चीजें पहले से पढ़ी हुई आएंगी। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है पहले ये बात कर लेते हैं। अगर मैं ये दिशाएं बनाऊं चाह रहा हूं, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ। तो उत्तर और पश्चिम कहाँ आएगी? उत्तर दिशा को नॉर्थ को बोलते हैं, पश्चिम दिशा वेस्ट को, तो उत्तर और पश्चिम कहाँ आएगी? यहाँ पे। ठीक है, ये दिशा। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि वह उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। यहां तक भैया वो 2 किलोमीटर चले गया। ठीक, अब क्या किया उसने? वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त का मतलब राइट साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां से आप 90 डिग्री घूम रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको एक चीज यहां देखनी पड़ेगी, ये जो पोजीशन है, अगर आप एक सीधी रेखा इसे बना दो तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री वो घूमा, यानी इसका आधा घूमा, तो यानी यहां कहीं घूमा होगा। मान लीजिए यहां से घूमा यहां पे पहुंचा। ठीक है, ये 2 किलोमीटर गया था, फिर यहाँ घूम के 2 किलोमीटर चला। 90 डिग्री हो गया ये आपका। देखिए आपको शायद दिख रहा हो कि इन दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना? ये थोड़ी टेढ़ी लग रही होगी लेकिन ये सीधी मान के चलिए कि ये जो एंगल होगा ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, और आपको घुमाना कितना है? 90 डिग्री, यानी इस पूरे का आधा। आधा हुआ आपका यहाँ पे, घुमा दिया मैंने। देखते हैं क्या बोल रहा है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। मैंने 90 डिग्री घुमा दिया और 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? अब आपको देखना है, प्रारंभिक यहां थी और अभी है वो इधर कहीं, तो किस दिशा में? प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है? तो आपको पता चल रहा होगा उत्तर दिशा में है प्रारंभिक से। भाई स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, अब आप हो यहाँ पे, तो यहां से ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा, नॉर्थ ही तो होती है ऊपर, वो यहाँ पे है। बस यही क्वेश्चन में आपको पूछा था किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। इसमें आपकी सारी ज्ञान टेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर टेस्ट कर लेगा कि आपने समझ के कितना पढ़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। ठीक है भाई, पीट करके खड़े हैं आप नदी के किनारे। ठीक है, आगे क्या बोला, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। चलिए मैं पहले एक नदी बना देता हूं तो और आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई नदी थी। ठीक, अब क्या बोला गया कि यहां से कोई पदार्थ बहता हुआ जा रहा है। पदार्थ क्या, मैं मान लेता हूँ लकड़ी का कोई टुकड़ा रहा होगा। ठीक है, इस टाइप का कोई टुकड़ा रहा होगा जो यहां से इस डायरेक्शन में बहता हुआ जा रहा है। ठीक? जो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर मतलब बाईं ओर कौन सी होती है, वेस्ट साइड। वेस्ट से जा रहा है कहां, दाईं ओर, यानी पूर्व दिशा में। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया कि यहां से बह रहा होगा और उधर जा रहा होगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। आपको बता भी दिया कि नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। वो पता है पश्चिम यहां होता है, पूर्व यहां होता है, तो नदी कहां से बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब पहली लाइन पे गौर करिएगा, पहली लाइन पे क्या बोला गया है कि अगर आप नदी के किनारे पीट करके खड़े हैं। ठीक, पीठ आपकी कब होगी नदी के किनारे, जब आप इधर खड़े हो। यार मैं बंदा कैसे बनाऊं, मान लो इधर कोई बंदा खड़ा हुआ है। ठीक, इधर कोई बंदा खड़ा है, उसकी पीठ इधर है। यहाँ क्या है, यहाँ है उसकी पीठ। लिख भी दिया अगर समझ में आ रहा हूँ। ठीक, अगर ये उसकी पीठ है, यानी ऐसे कोई लड़का खड़ा है, उसके पीछे से नदी बह रही है जो बाईं ओर से दाईं ओर बह रही है। ठीक है, ये यहां से कोई चीज बहती हुई आ रही है, इधर जा रही है आपकी पीठ के पीछे की तरफ। ठीक, अब आपको पता चल गया अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में है, आपका मुंह कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ को, क्योंकि भैया यहाँ आपका पश्चिम है, यहां से कोई चीज बहती हुई आ रही है और पूर्व की तरफ जा रही है। तो आप देख किस डायरेक्शन में रहोगे, सामने कौन सी डायरेक्शन होती है हमेशा आपके, उत्तर, यानी नॉर्थ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि आपको बताना है कि मेरा मुंह किस ओर है, मेरा मुंह होगा नॉर्थ की तरफ, तभी तो मेरे उल्टे हाथ की साइड से कोई चीज बहती हुई आ रही है और सीधे हाथ की तरफ जा रही है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई आपकी, जिस डायरेक्शन में आप मुंह करके खड़े हो, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एज इट इज आपको पेपर में मिल सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप में लैंग्वेज हो सकता है बच्चों को फंसा दे, है ना। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखने हैं कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं पीठ करके खड़ा हूं तो मेरा उल्टा हाथ इधर आएगा, अगर मैं ऐसे ही खड़ा हूं मेरे पीछे से नदी बह रही है तो मेरा उल्टा हाथ किधर आएगा, इधर। और यही बोला गया है कि मेरे बाईं ओर से कोई चीज बहती हुई आ रही है और दाईं ओर जा रही है, यानी मैं सही खड़ा हूं। मेरा मुंह किस डायरेक्शन में है, मेरा मुंह होगा उत्तर दिशा में, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला गया था। और अगर मैं बोलूं कि अगर आपका मुंह इस डायरेक्शन में होता, यानी साउथ डायरेक्शन में, यानी अगर आप इस तरफ खड़े होते नदी के, तो आपका मुंह कैसे होता, ऐसे ही होता, आपके पीछे से नदी बह रही होती। फिर गलती कहां हो जाती, क्वेश्चन में बोला गया है कि नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अगर आपका मुंह ऐसे होता और आपको यह भी बोला गया कि आपके उल्टे हाथ की तरफ से कोई चीज बहती हुई आ रही है, सीधे हाथ की तरफ जा रही है, अगर आपके उल्टे हाथ की तरफ से कोई चीज बहती हुई आती, अगर आपका मुंह होता दक्षिण दिशा में, तो उल्टे हाथ से बहती हुई आती तो मतलब पूर्व से बहती हुई आती और पश्चिम जाती। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था पश्चिम से बहती हुई आ रही है, पूर्व जा रही है, इसलिए आपको पता चला कि आपका मुंह कहाँ था, उत्तर दिशा में। तब आपके पश्चिम से कोई चीज बहती हुई आएगी और पूर्व की तरफ जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझाने में मैं सक्षम रहूंगा, मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो आगे पीछे करके देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेके आपको चीजें समझाई हैं ना। और ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आपके ना समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है चली और एक चौराहे पर पहुंच गई। अब आपको पता है कि दक्षिण में घर है, यानी उसका घर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे क्या है, उसका घर। यहां से चली और एक चौराहे पे पहुंची, यानी यहाँ पहुंच गई। घर से चली और एक चौराहे पे पहुंची, चार रास्ता है ना, तो यहाँ पहुंची घर से चल के। उसके बाद क्या बोला है कि एक चौराहे पे पहुंची और उसके दाएं हाथ की सड़क एक बाजार पे समाप्त होती है। यानी अगर कोई लड़की यहां से चल रही है, ऐसे चल रही है, यहाँ चौराहे पे पहुंची, उसके दाएं हाथ की सड़क कहाँ जा रही है, बाजार में। यानी इधर कोने में क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका बाजार। तभी तो दाएं हाथ की सड़क बाजार जाएगी, उसका मुंह तो यहाँ था ना, उसका मुंह किस डायरेक्शन में था। अगर सामने की तरफ मुंह है तो उसका सीधा हाथ होगा इधर, दाएं हाथ में बोला है बाजार पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है कि तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल पर सीधी जाती है। यानी उसके घर से बिल्कुल जो सामने सड़क जा रही है वो लास्ट में कहा जाती है, सिनेमा हॉल। सिनेमा सिनेमा हॉल, ठीक। सिनेमा हॉल जाती है। छुप गया होगा, मैं क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है। और क्या आपसे बोला जा रहा है कि उसका विद्यालय किस दिशा में होगा। अब आपको पता है, घर है उसका दक्षिण दिशा में, बाजार है पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में है सिनेमा हॉल, तो बची कौन सी दिशा जहां उसका विद्यालय हो सकता है, वो बची आपकी पश्चिम दिशा। यहां होगा उसका विद्यालय। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी दिशा में है विद्यालय। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट यानी पश्चिम। देखिए कौन से आंसर में आपको दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है पश्चिम दिशा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, है ना। शुरू करता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। चलिए देख लेते हैं। यहां से मान लीजिए उस आदमी ने चलना शुरू किया होगा। 5 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर। यानी यहां चला वो कितना, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, फिर 90 डिग्री अपनी दाई ओर घूमा। भाई 90 डिग्री आप दाई ओर घूम रहे हो, यानी कहाँ घूम रहे होगे, यहाँ। तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये सीधी रेखा ऐसे, तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ना भाई। यहां से कोई ऐसी रेखा होगी, ठीक है। तो यहां तक चला, फिर उसने 90 डिग्री का कोण घुमाया सीधे हाथ की तरफ। उसका सीधा हाथ कहाँ होगा, इधर की तरफ। 90 डिग्री वो मोड़ा। उसके बाद क्या बोला है, और 5 किलोमीटर और चला। चलिए भैया 5 किलोमीटर चल रहा है तो थोड़ा लंबा मान लेते हैं, इसके बराबर ही मान लीजिए। यहां तक वो और चला, ये हो गया आपको 5 किलोमीटर। ठीक। अब क्या बोल रहा है, फिर वह 45 डिग्री दाई ओर घूमा। अब 45 डिग्री घूम रहा है दाई ओर। ठीक। 45 डिग्री दाई ओर का मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये पूरा घूमता ये, तब जाके बनता 90 डिग्री का एंगल, लेकिन वो घूमा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, यानी दाई ओर कितना घूमा वो, 45 डिग्री। ठीक। कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। लिख लेता हूँ 2 किलोमीटर चला। ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। ये आपका कितना था, 90 डिग्री। लिख भी दिया मैंने, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या बोल रहा है कि अपनी बाईं ओर फिर वो 45 डिग्री घूमा। अब देखिए अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो उसका बाईं ओर कहाँ होगा, उसका बाईं ओर होगा इस तरफ। यानी वो इस तरफ कितना घूमा, फिर वो घूमा कितना, 45 डिग्री। ठीक है। अब 90 डिग्री कब बनता, जब ऐसा एक कोण बन रहा होता है यहाँ 90 डिग्री का बनता। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो 90 डिग्री। लेकिन वो घूमा कितना है, 45 डिग्री। यानी कितना घूमा, यहां तक। ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब आपसे क्या बोल रहा है
आपको बताना है कि उसकी दिशा क्या होगी, यानी वो लास्ट में किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। सामने की तरफ दिशा कौन सी होती है? इस तरफ होती है हमारी पूर्व, यानी ये दिशा होगी उसकी पूर्व। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पूर्व दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो है ना, वो आपको लैंग्वेज में बार बार फंसाने की कोशिश करेंगे कि इस दिशा में चला, फिर दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर दोबारा दाएं घूमा, फिर बाएं घूम के चला। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है प्रॉपर कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, और एंगल पता होना चाहिए कि दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो कैसा बनता है, 45 डिग्री होता है तो कैसा होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त बोल रहे हैं यानी सीधे हाथ की तरफ बोल रहे हैं, यानी राइट साइड बोल रहे हैं। वामावर्त बोल रहे हैं यानी बाएं हाथ की तरफ बोल रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो डायरेक्शंस के क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और रीजनिंग की तो सीधी सी बात है भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही अच्छी होगी आपकी रीजनिंग। हाँ, आप यहां से जो चीजें पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी बुक हो, अगर उसमें इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखिए, वहां आप अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाइए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन था जो हमें नहीं आया, हम आपका आंसर विद इन 2-3 घंटे के अंदर आपको दे ही देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको डायरेक्शन यानी दिशा और दूरी के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखने को मिली होंगी, और आने वाले अपने आगे के वीडियोस में हम और ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी भी 60% लगभग लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आगे शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।